अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ E18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आइए देखते हैं आज संडे 16 मई का ख़ास खबरनामा। लॉकडाउन के चलते स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में सेंटर ने एक अहम ऐलान किया 15 मई को यानी कल, और कहा कि तमाम स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के दुकानात को खोलने की इजाज़त दी जाए और फेयर प्राइस में सामान बेचने की हिदायत दी जाए, क्योंकि इस वक्त आवाम के पास कमाने का जरिया कम हो गया है, लोगों के पास पैसों की तंगी हो रही है। सेंटर के बयान के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन PMGKAY और NFSA फूड ग्रेन्स ने कहा कि अनाज तकसीम करने वाले दुकानात को इजाज़त रहेगी दुकानात खुले रखने की, और तमाम कोविड-19 प्रोटोकॉल्स जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना होगा। वाज़ेह रहे नाजरीन, जिन स्टेट्स में लॉकडाउन है या कर्फ्यू है उस वक्त दुकानात बंद रखने की हिदायत दी गई। तेलंगाना रियासत में ब्लैक फंगस यानी मुकोरमाइकोसिस के ताल्लुक से इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना रियासत में ब्लैक फंगस के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए गांधी जनरल हॉस्पिटल और ENT हॉस्पिटल को मेन सेंटर बनाया गया है ब्लैक फंगस के इलाज के लिए, यानी गांधी जनरल हॉस्पिटल और ENT हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस से मुतासरीन पेशेंट्स को इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का कहना है कि ENT हॉस्पिटल और आई हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के केसेस दिन पे दिन देखे जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा एक हफ्ते के अंदर कम से कम 2 से 5 केसेस सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के। ENT सेंटर में पिछले 2 महीने में करीब 50 से 150 केसेस सामने आए ब्लैक फंगस के, और डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगस से मुतासरा पेशेंट्स को नाक और आँख में इन्फेक्शन हो रहा है, और अगर इसका जल्दी इलाज नहीं किया जाएगा तो ये इन्फेक्शन दिमाग पर भी हो सकता है। भारत बायोटेक ने बड़ा ऐलान करते हुए आवाम को राहत की खबर पहुंचाई। भारत बायोटेक ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन जो कोवैक्सीन है ये असरदार साबित हो रहा है कोरोना वायरस स्ट्रेन्स के खिलाफ, और UK कोरोना स्ट्रेन के खिलाफ जो इंडिया में पाया गया था। कोवैक्सीन से कई कोरोना स्ट्रेन से मुतासरीन पेशेंट्स में सुधार देखा गया है। हैदराबाद में वैक्सीन की कमी को मद्देनजर रखते हुए रशिया से कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक पहुंचा हैदराबाद को। मॉस्को से आज यानी 16 मई को सुबह के वक्त हैदराबाद की आवाम को इससे काफ़ी राहत मिलेगी और तेलंगाना की हालात में सुधार आएगा। रशिया से आई हुई वैक्सीन को डॉक्टर्स रेड्डीज लेबोरेटरीज को भेजा गया। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने RDIF यानी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड से एग्रीमेंट कर लिया है, और दोनों साथ स्पुतनिक वैक्सीन बनाने की तैयारी करेंगे इंडिया के लिए। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने फ्राइडे के दिन ऐलान किया कि स्पुतनिक वैक्सीन इंडिया भर में 995 रुपये 40 पैसे में बेचा जाएगा। हैदराबाद में ऑक्सीजन की कमी देखते हुए ग्रीन को ग्रुप ने आज 200 लार्ज मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे हैं हैदराबाद को। डोनेशन के तौर पर ग्रीन को ग्रुप इंडिया के कई स्टेट्स में हजार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की सहूलत फराहम कर रहे हैं। चाइना से खुसूसी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे गए हैं जो हर मिनट 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये कॉन्सेंट्रेटर्स चाइना से आए हुए हैं। तेलंगाना इंडस्ट्रीज मिनिस्टर KT रामाराव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने चाइना से इन कॉन्सेंट्रेटर्स को खुसूसी मौसूल किया। पुलिस ने पंजागुट्टा के इलाके में छापा मारा और 7 अफराद को गिरफ्तार किया जो गैर कानूनी तरीके से कोविफर वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहे थे। ज़रूरतमंद लोगों को कोविफर की वैक्सीन 25,000 से 35,000 के दरमियान बेचा जा रहा था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर KT रामाराव ने ज़्यादा पैसे लेने वाले हॉस्पिटल के खिलाफ वार्निंग जारी की और कहा कि ज़्यादा पैसे लेकर इलाज करने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और लोकल MLAs को हिदायत दी गई कि ज़्यादा पैसे लेकर ट्रीटमेंट करने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस लीडर और राज्यसभा मेंबर राजीव सत्ताव कोरोना से मुतासर थे और तबीयत नाजाज होने से आज यानी संडे के दिन इंतकाल कर गए। सत्ताव जो 46 साल थे, पुणे में प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे पिछले महीने और वेंटिलेटर के सपोर्ट पर थे।
इंडिया भर में कल यानी 15 मई को 3,11,000 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए और 4,077 लोगों की मौत हुई कोरोना की वजह से। ऐसे ही अहम खबरों के लिए A18 तेलंगाना न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट A18 तेलंगाना न्यूज़। तेलंगाना रियासत में पिछले 24 घंटों में आज संडे के दिन 5:30 तक की रिपोर्ट है कि 3,816 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए और 37 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई।